एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये बहुत ज्यादा पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन इसके बाद भी नहीं आया और इसके कारण मुझे माफ कर देना। क्या मैं बहुत ज्यादा लेट हूँ, साथ ही इस एपिसोड को एंजॉय करो, यही कहना था। एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखाया जाता है, लेकिन आ जाता है मिचियो के रूम में। मिचियो और आ जाता है मिचियो के रूम में। मिचियो और रॉक्सन एक साथ ही बातें कर रहे होता है। बेसिकली वो लोग बातें कर रहे थे स्किल के बारे में, उसको कैसे पाया जाता है इसके बारे में। साथ ही वो लोग रेडी हो रहे थे लाइब्रेरी में जाने के लिए। किसकी स्किल या फिर पैसा ये सब पाया जाता है लाइब्रेरी में ही, यानी वही सबसे इजी तरीका है और इसके कारण वो लोग जाने वाले थे। इन्हीं बातों के बीच में रॉक्सन कहती है एक क्रिस्टल के बारे में। तो कहा जाता है स्किल क्रिस्टल और ये बहुत कीमती है उस वॉल के लिए या फिर और ये बहुत कीमती है उस वॉल के लिए या फिर उस गेम के लिए, लेकिन इसके बारे में मिचियो नहीं जान रहा था और उसके कारण मिचियो कहता है ये स्किल क्रिस्टल क्या है। रॉक्सन कहने लग जाते हैं उस स्किल क्रिस्टल के बारे में, यानी ये बहुत ज्यादा अच्छा चीज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर किसी भी गेम में हम अपने पावर का यूज करें तो इसके बाद होता ये है हम लोग उस गेम को तो जीत लेते हैं, लेकिन साथ ही जो हमारा पावर होता है फिर से आने में टाइम लगता है। लेकिन जो क्रिस्टल है ये उस पर काम आता है, यानी हेल्प करता है पावर लाने में। इसे कहा जाता है ये क्रिस्टल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी फाइट। एक तरफ से कहा जाए तो ये क्रिस्टल किसी भी फाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जो कहता है अगर ऐसी बात है तो उन लोगों को ये क्रिस्टल कहाँ मिलेगा, और इसके बाद ये रॉक्सन कहती है क्रिस्टल ब्लैक स्मिथ ज्यादातर यूज करते हैं, और उसके बाद मिचियो कहता है अगर ऐसा बात है तो मिचियो भी ब्लैक स्मिथ बनेगा, और इसके बाद रॉक्सन कहती है ये इतना ज्यादा आसान नहीं है, यानी ये सिंपल नहीं है। ऐसे ही वो लोग बातें करते हैं। साथ ही रॉक्सन रेडी हो गई थी और उसके बाद वो दोनों जाने लगता है, यानी मिचियो अपने विंडो को ओपन करता है और उसके बारे में देखते हैं रॉक्सन को, जहाँ पर रॉक्सन बहुत अच्छी लग रही होती है। रॉक्सन अपने गेटअप में होती है और उसको देखकर मिचियो सोचता है नहीं रॉक्सन में कुछ तो कमी है, और उसके बाद मिचियो कहता है ठीक है रॉक्सन तुम इस आर्मर को पहन लो, यानी वो एक आर्मर दे देता है और उसके बाद रॉक्सन इसको पहनती है। लेकिन ये आर्मर रॉक्सन के उन दोनों के लिए चौथे हो जाते हैं और उसके कारण ये सीन बहुत अजीब हो जाता है। इसके बाद वो दोनों रेडी होकर बाहर आ जाते हैं। ऐसे वो लोग आ रहे होते हैं। रॉक्सन कहती है वैसे कहाँ से लाइब्रेरी में जाने वाले, और उसके बाद ही मिचियो देखते आसपास के लोगों को जहाँ पर इधर कोई भी नहीं होता, और उसको देखकर वो कहता है यही मौका है, और उसके बाद वो एक गली में आ जाता है और उसके बाद ही अचानक से वो एक डोर को ओपन करता है और उसके बाद वो दोनों अंदर आ जाते हैं लाइब्रेरी के अंदर, और उसको देखकर रॉक्सन बहुत शॉक्ड होती है और वो कहती है वैसे ये चीज क्या है, यानी हम लोग इधर कैसे आ गए। उसी जगह में सच में कोई डोर है जो कि पहले हमें नहीं दिखता। वाले इसके बाद ही मिचियो कहता है नहीं ऐसा बात नहीं है, मिचियो ने ट्रांसपोर्टेशन मैजिक का यूज किया और इसके कारण वो लोग इधर डायरेक्टली आ पाए। ऐसे इसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता, तो उसके कारण तुम इसके बारे में किसी को भी मत कहना। और इसको देखकर रॉक्सन अपने मास्टर से बहुत इंप्रेस होती है और वो कहते हैं मास्टर अब बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। इसके बाद वो दोनों आगे आते हैं और इधर दूर हंसते होते हैं। वो दोनों सोचने लग जाते हैं कहाँ पर उन्हें मॉन्स्टर मिलेंगे, और उसके बाद ही रॉक्सन कहते हैं उसके पास एक पावर है, यानी वो सुन के बता सकती है कहाँ किस तरफ मॉन्स्टर है, और इसको जानकर मिचियो बहुत हैप्पी होता है और वो कहता है तुम बहुत ज्यादा यूजफुल हो। वेल इसके बाद इसको जानकर यानी इसको सुनकर रॉक्सन को बहुत अच्छा लगता है और इसके बाद वो कहती है इसके बदले में आप अगर मुझे एक मैजिक क्रिस्टल लोगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। वेल इसके बाद मिचियो कहते हैं वैसे मैजिक क्रिस्टल क्या है, और उसके लिए रॉक्सन कह देती है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मिचियो कहता है वैसे मैजिक क्रिस्टल कहाँ पर मिलेंगे, और इसके लिए रॉक्सन कहती है जब हम लोग मॉन्स्टर को हराएंगे तब पैसे मिलेंगे और इन्हीं पैसों से हम उसको खरीद सकते हैं। और उसके बाद मिचियो कहते हैं अगर ऐसा ही बात है तो वो लोग बाद में खरीद लेंगे, और उसके बाद वो लोग आगे आने लग जाते हैं। वो लोग देखते हैं आगे एक मॉन्स्टर होता है और उसको देखते ही मिचियो अपने स्वॉर्ड को उठा लेता है और वो बहुत ज्यादा हिट से अपने स्किल का यूज करके उसको मार डालता है, यानी एक ही हिट से मिचियो जीत जाता है, और ये बहुत ज्यादा अच्छा था उन लोगों के लिए। इसको देखकर रॉक्सन बहुत हैप्पी होते हैं और ऐसे वो लोग काम करते हैं, यानी मिचियो बहुत सारे मॉन्स्टर को मार देता है। और उसके बाद हमें दिखा चला यानी सीन आ जाता है होटल के रूम के अंदर। रॉक्सन और मिचियो आ गई थी अपने रूम में, साथ ही में दिखा चले उन लोगों के पास बहुत सारे टहनियां होते हैं, यानी इसका मतलब यह है उन दोनों ने बहुत सारे मॉन्स्टर को मार दिया था। ये अब उन लोगों के बहुत काम आने वाला है, यानी बहुत पैसा मिलने वाला है। पहले इसके बाद मिचियो और रॉक्सन बातें करते हैं, जहाँ पर रॉक्सन कहने लग जाते हैं अपने मास्टर के बारे में, यानी मास्टर नहीं मिचियो ने ही ये सब किया था। पहले इसके बाद मिचियो कहता है हाँ तुम सही हो, लेकिन इसके साथ ही तुम भी बहुत ज्यादा यूजफुल हो, तुमने भी मेरा बहुत हेल्प किया और इसके कारण से थैंक यू। रॉक्सन कहने लग जाते हैं अपने बारे में, यानी इससे पहले रॉक्सन का बात कोई नहीं सुनता था, पहले रॉक्सन का ओपिनियन या फिर बात कोई भी नहीं सुनता था। रॉक्सन कुछ भी बोले इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता था। पहले इसके बाद मिचियो कहता है नहीं अब ऐसा नहीं होने वाला, वैसे तुम मेरे पास आ सकती हो, यानी इधर बैठ जाओ। और उसके बाद रॉक्सन आ जाते हैं मिचियो के पास, और उसके बाद मिचियो कहता है तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो और उसके साथ ही मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। रॉक्सन कहते ठीक है, और उसके बाद रॉक्सन मिचियो के पास आ जाती है। मिचियो रॉक्सन को छूने लग जाता है और वो कहता है ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। वो दोनों बातें करते हैं। मिचियो रॉक्सन को हक करता है और वो कहता है
रॉक्सन तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो, साथ ही तुम्हारे पास भी बहुत पावर है, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टैलेंट है और उसके तुम यूज कर सकती हो। और उसके बाद जो अपने मन में ही डिसाइड करता है वो रॉक्सन को वो मैजिक क्रिस्टल खरीद के देगा। रॉक्सन ये भी कहते हैं क्या तुम फिर से अपने होमलैंड में जाने वाले हो, और उसके बाद मिचियो थोड़ा टाइम सोचता है यानी वो आगे क्या करने वाला है, और उसके बाद वो कहता है नहीं वो नहीं जाने वाला, यानी वो रिटर्न नहीं होने वाला, वो यही इस गेम में ही रहने वाला है और साथ ही वो रॉक्सन को नहीं छोड़ने। शाम का सीन जहाँ पर वो दोनों आ चले गिल्ड में, यानी उसी अब में जहाँ पर वो लोग ये काम करते हैं, यानी जो ये टहनी होता है। इसके बाद मिचियो काउंटर के पास आता है और वो कहता है उसको 2 मैजिक क्रिस्टल चाहिए और ये एम्प्टी होना चाहिए। वेल इसके बाद ओनर मिचियो के लिए 2 मैजिक क्रिस्टल ला देती है और वो कहती है इसके लिए मिचियो को 10 नर्स देना होगा, जो कि हाँ तुम लोग कह सकते हो एक बिग अमाउंट है। वेल इसके बाद मिचियो इसके पैसे दे देता है और वो आ जाता है रॉक्सन के पास और उसके बाद वो दिखा देता है उसके पास 2 मैजिक क्रिस्टल है, में से एक रॉक्सन का होने वाला है। और उसको देख कर रॉक्सन बहुत हैप्पी होती है और वो कहती है आपको बहुत ज्यादा थैंक यू। वो दोनों डिसाइड करते हैं वो दोनों जाने वाले फिर से लाइब्रेरी में, क्योंकि वैसे भी उन लोगों को स्किल का जरूरत था, स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके कारण वो दोनों फिर से आ चले लाइब्रेरी में और उसके बाद में दिखा चला है मिचियो अपना काम करने लग जाता है, यानी उसके पास बहुत ज्यादा पावर होता है और वो बहुत ज्यादा इजीली सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है। रॉक्सन कहती है ये बहुत अच्छा है, लगता है फर्स्ट फ्लोर में मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा इजीली मारा जा सकता है और ये बहुत ज्यादा इजीली कर लेते हो। अच्छा हमें इसके और ऊपर जाना चाहिए, यानी मॉन्स्टर के जो बॉस है उसको हराना चाहिए, अलग लेवल पे जाना चाहिए। और उसको सुनकर मिचियो कहता है तुम किसके बारे में बातें कर रहे हो, क्या हम फिर से नहीं जाने वाले, यानी वापस नहीं जाने वाले। और उसके बाद रॉक्सन कहती है मैं बातें कर रही हूँ इसी लाइब्रेरी के बारे, क्योंकि जो ये लाइब्रेरी है वो ग्रो हो रहा है। और उसको सुनकर मिचियो शॉक्ड होता है और वो कहता है लाइब्रेरी ग्रो हो रहा है, ये सब क्या बातें हैं। और उसके बाद रॉक्सन कहने लग जाते हैं हाँ तुमने सही सुना, सिंपल तरह से कहा जाए जो इधर लोग आते हैं और जो इधर लोग मारे जाते हैं, सारे लोगों को मॉन्स्टर खा जाते हैं और उन लोगों को इससे पावर मिलता है और साथ ही इससे ये लाइब्रेरी ग्रो होता है। इसका मतलब ये है जो आगे के मॉन्स्टर होंगे वो इससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे, ऐसा कि तुम लोगों ने इसके पहले वाला कि तुम लोगों ने एपिसोड 3 में देखा था। तो सुनकर मिचियो सोच लेते हैं आगे की जो मॉन्स्टर है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और जो फाइट होगा वो भी बहुत टक्कर की होगा, यानी मिचियो के लिए ये फाइट टफ होने वाला है। और उसके कारण मिचियो को और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा, साथ ही मिचियो को सीखना होगा एक ही अटैक में सबको कैसे मारा जाता है। इसके बाद वो लोग आगे ऐसे जाने लग जाता है। मिचियो सोचता है अगर उसको आगे जाना है तो उसके लिए उसको बहुत ही ज्यादा जरूरत होगा, क्योंकि ऐसे अगर देखा जाए जो अटैक करते हैं अपने स्वॉर्ड से और उसके कारण जो उसका पावर है वो लो होता जाता है। लेकिन इसके बजाय अगर वो अपना मैजिक पावर का यूज करे तो उसका जो पावर होगा या फिर जो एंड होगा वो इतना ज्यादा लो नहीं होगा, यानी वो एक साथ ही लड़ सकता है। तो उसके कारण वो सोच रहा कर सकता है या फिर नहीं। और उसके बाद वो मॉन्स्टर को मारने लग जाता है, साथ ही वो ट्राई करता है अपने मैजिक पावर को यूज करने का, लेकिन ये यूज नहीं होता। इसके कारण ही वो ट्रबल में भी आ जाता है। जो मॉन्स्टर होते हैं वो को मार ही देते हैं, लेकिन इसके बाद मिचियो अपने स्वॉर्ड का यूज करके उन लोगों को काट देता है, यानी टाइम से पहले मिचियो अपना अटैक कर देता है और उसके कारण मिचियो बच जाता है। और ऐसे बहुत टाइम होता है लेकिन अभी मिचियो अपना पावर का यूज नहीं कर पा रहा होता। ऐसे मिचियो ने बहुत से मॉन्स्टर को मार दिया था और उसके लिए रॉक्सन कहती है आप अपने मैजिक क्रिस्टल को देख सकते हैं। और उसके बाद ही मिचियो देखते जो उसका मैजिक क्रिस्टल होता है वो रेड हो जाता है, यानी इसका कलर चेंज हो जाता है। और उसके बाद ही मिचियो कहता है वैसे रॉक्सन तुम्हारा कैसा है, और उसके लिए रॉक्सन कहती है उसका वाला ब्लैक ही है। तो कहता है ये कैसे हो सकता है, मेरा वाला रेड हो गया लेकिन तुम्हारा चेंज क्यों नहीं हुआ। और उसके बाद ही रॉक्सन कहने लग जाते हैं क्योंकि ने इन सारे मॉन्स्टर को हराया है और उसके कारण आपको स्किल मिला है ना कि मुझे, और उसके कारण मैं सेम ही हूँ, लेकिन आप बहुत आगे जा चुके हो। मिचियो सोचते अगर ऐसा बात है तो रॉक्सन को भी कुछ करना होगा, क्योंकि मिचियो रॉक्सन के कारण ही रॉक्सन को भी पावरफुल बनना होगा। वेल इसके बारे में दिखा जाए मिचियो बहुत सारा तय करता है, रॉक्सन हेल्प करती है, यानी रॉक्सन कहते हैं मिचियो को कहाँ जाना है और इसका मिचियो वही करता है। मिचियो अपने स्पीड से बहुत सारे मॉन्स्टर को मार डालता है ऐसे ही, और इसके बाद में देखते हैं अपने क्रिस्टल को और ये पर्पल हो गया था, साथ ही इसका कीमत भी बहुत ज्यादा हो जाता है। रॉक्सन कहती है ग्रीन और येलो क्रिस्टल का जो नार्स होता है, यानी कह सकते हो कीमत होता है, ये बहुत ज्यादा है। इसको सुनकर मिचियो सोचता है अगर ये उसे चाहिए तो इसके लिए उसको बहुत सारे पैसे चाहिए होगा। इसके बारे में मिचियो सोचने लग जाता है रॉक्सन के बारे में, क्योंकि अगर ऐसे चलता गया रॉक्सन का कुछ भी नहीं होने वाला। वेल इसके बारे में देखता है रॉक्सन क्या क्या कर सकते हैं, साथ ही वो देखते हैं रॉक्सन का जो एबिलिटी है वो क्या है, पावर क्या है, फिर रॉक्सन को कैसे अटैक करना है। वेल इसके बारे में वो कहता है रॉक्सन क्या तुम मुझे अपना स्वॉर्ड दोगी, क्योंकि रॉक्सन का एबिलिटी लिखा हुआ था रॉक्सन अपने हाथों से अटैक करती है, रॉक्सन को वेपन नहीं चाहिए, वो अपने हाथों से लड़ती है। इसके कारण मिचियो रॉक्सन से स्वॉर्ड ले लेता है और उसके बाद में दिखा चले इधर एक मॉन्स्टर आ जाता है। मिचियो मॉन्स्टर को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करता है और इसका फायदा लेके रॉक्सन उसके ऊपर अपने हाथों से अटैक करती है और उसके बाद मिचियो उसको काट डालता है। और उसके बाद वो देखता है जो रॉक्सन का हाल था वो अच्छा नहीं था, यानी अपने हाथों से भी रॉक्सन इतना ज्यादा पावरफुल तो नहीं है वो इसे किसी भी मॉन्स्टर को मार सके, यानी ये भी इतना ज्यादा काफी नहीं था।
उसके बाद मीचो सोचता है उसको भी अटैक करना चाहिए, यानी दूसरे स्वॉर्ड से अटैक करना चाहिए कि सबका पावर इंक्रीज हो। और उसके बाद वो एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इससे उस मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं होता। यानी तुम लोग कह सकते हो जो मॉन्स्टर थे वो थोड़ा अपग्रेडेड हो गए थे, यानी पावर ज्यादा हो गया था। मीचो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। वैसे इसके बाद जो मॉन्स्टर होता है वो रॉक्सन को मारने के लिए आगे आ जाता है और वो रॉक्सन के ऊपर अटैक करता है, जहाँ पर रॉक्सन इन सारे अटैक्स को डॉज करती है। साथ ही वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है देखने में। मीचो उसको देखकर बहुत हैप्पी होता है, साथ ही इम्प्रेस होता है। रॉक्सन बहुत अच्छे कड़े होते हैं, साथ ही रॉक्सन इसको मारती भी है। हालांकि ये नहीं मरता, लेकिन ये हर्ट हो जाता है, यानी थोड़ा ऐसे कमजोर हो जाता है। और उसके बाद टाइम आ चले मीचो का। मीचो इसको मार देता है। ऐसे बहुत टाइम होता है, यानी मीचो मार ही जा रहा होता, साथ ही वो अपना स्वॉर्ड का भी यूज करता है, साथ ही वो अपना हाथ का भी यूज कर रहा होता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है जो मॉन्स्टर होता है वो नहीं मरता और उसके कारण मीचो को अपना हाथ यूज करना ही पड़ता है। पल हर्ट होता चाह रहा था, लेकिन इसके बाद भी मेरी ख्याल से मीचो अपना जो लेवल होता है या फिर मॉन्स्टर होता है इसको मार देता है। उसके बाद वो दोनों आ चले रूम में, साथ ही इधर आकर रॉक्सन कहने लग जाते हैं मुझे माफ कर देना, यानी मैं इतना ज्यादा आपका हेल्प नहीं कर पाए। और उसके बाद मीचो कहता है नहीं ऐसा बात नहीं है, तो कर सकती थी वो तुमने किया, यानी जहाँ पर मॉन्स्टर है उधर तुमने मुझे ले गई, मुझे डायरेक्शन दिया और इससे अच्छा हेल्प और कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद मीचो आ चले मूड पे, यानी वो पहले रॉक्सन के हाथ को पकड़ता है और वो कहता है ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। उसके बाद वो दोनों ऐसे बातें करते हैं और उसके बाद मीचो कहता है ठीक है रॉक्सन, ठीक है अब मैं तुम्हें नहला देता हूँ। और उसके बाद रॉक्सन कहते हैं क्या फिर से करने वाले, और उसके बाद मीचो कहता है हाँ। उसके बाद मीचो रॉक्सन को नहला देता है और उसके बाद मीचो का भी टाइम आ जाता है। ऐसे एक एक स्टेप ऊपर जाके वो लोग वो काम कर देते हैं जो कि एक्सप्लेन से बाहर है, बहुत ज्यादा गंदा है। साथ ही इसके कारण शायद से आज तक मुझे $1 मिला है, यानी गाइस इससे कोई प्रॉफिट नहीं होता। बाकी बातें बाद में करते हैं। तो इसके बाद हमें दिखा चला है वो लोग रात मस्ती करते हैं और उसके बाद वो लोग आ जाते हैं लाइब्रेरी में, यानी उसके बाद वाले दिन में वो लोग आ जाते हैं और उसके बाद वो लोग देखते हैं इधर कोई भी मॉन्स्टर नहीं होता और उसको देखकर वो लोग सरप्राइज होते हैं और वो लोग सोच रहे होते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, यानी इधर तो बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं ऐसे, तो वो लोग कहाँ गए। और उसके बाद रॉक्सन कहने लग जाते हैं ये शायद से है वेटिंग रूम। और उसके बाद मीचो कहते हैं वेटिंग रूम ये सब क्या होता है। और उसके बाद ये रॉक्सन कहने लग जाती है वेटिंग रूम का मतलब ये है इसके बाद हमें मिलने वाला है फर्स्ट फ्लोर, यानी जहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं। और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे शायद से फ्लोर 1 में। अच्छा नहीं उस डोर के पीछे क्या हो सकता है या फिर कैसा मॉन्स्टर हमें दिखने वाला है। और उसके बाद वो लोग उस डोर को ओपन कर देते हैं और इसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। उम्मीद कर रहा हूं कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड बहुत ज्यादा ऑसम था, सिंपल था। साथ ही अगर देखकर आया है तो एपिसोड को लाइक कर सकते हो, साथ ही एक कमेंट भी कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।